अ वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और ये मेरा दावा है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगा, कोई भी केमिकल इक्वेशन आएगा, उसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। देयर इज अ लिमिटेशन टू दिस वीडियो लेक्चर। टू कीप इट शॉर्ट आई हैव टेकन ओनली 4 एग्जाम्पल्स, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीड नॉट वरी, यू कैन चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। इस पीडीएफ में क्या है तो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, और इसमें पिछले 20 इयर्स के PYQs है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 2000 टू 2020, दैट इज 20 इयर्स, इसके सारे PYQs इंक्लूड किए हुए हैं। एंड यू विल सी दैट इन फ्रंट ऑफ एवरी क्वेश्चन द ईयर इन विच इट वॉज आस्क्ड दैट इज ऑल्सो गिवन। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं उन पर अच्छा ध्यान देना, वो फिर से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, नॉट ओनली दिस, I also have provided you with the answers, so you can check your answers. So I will request you all to please download this PDF and practice it properly so that your concept will be clear और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अक्सर देखा गया है कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो स्कूल में हम मेथड जो यूज़ करते हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। आई नो दैट इस मेथड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है, तो आज इन सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को और एक मेथड पढ़ाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं LCM मेथड। ये LCM मेथड आप सब लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। तो जब आप देखेंगे कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग यू आउट, तो आप यूज करने वाले हैं LCM मेथड। LCM मेथड हर कंडीशन में वर्क करेगा, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि LCM मेथड तभी यूज करना है जब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हियर आई एम प्रवीण सोनावने, यू आर वाचिंग इंडियाज मोस्ट रिलायबल एंड रेलेवेंट एजुकेशनल चैनल वेयर यू गेट बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर्स। डू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड की, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपके सामने ये लंबा चौड़ा केमिकल इक्वेशन है, इसको हम एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप देखेंगे कि कुछ मेटल लेफ्ट में है, कुछ मेटल राइट में है, तो इन मेटल्स का पहले नंबर्स हम लेफ्ट और राइट साइड से बैलेंस करेंगे, और मेटल्स के बाद बारी आएगी नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स के बाद में ऑक्सीजन, और फाइनली सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है, तो इसको आपने सेपरेटली क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये हमको बहुत सर दर्द देगा जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। ऐसे केस में हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करके हमारे इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन वी आर गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मेटल कौन कौन से हमारे पास। तो हमारे पास कैल्शियम, ये एक ही मेटल का एटम है इन दिस इक्वेशन, और नॉन मेटल में 4 है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम डील करने वाले हैं एट द एंड, सबसे आखिर में हाइड्रोजन को। तो वी सी दैट कैल्शियम इज वन एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। ये तो सेल्फ बैलेंस है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो अब बढ़ते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन वन एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, ये तो और भी अच्छी बात है, नाइट्रोजन भी सेल्फ बैलेंस है। अब देखते हैं क्लोरीन, वन एटम ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड टू एटम्स ऑन दी राइट हैंड साइड। तो क्लोरीन का बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे बाय पुटिंग 2 इन फ्रंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। अब हम देखेंगे क्लोरीन 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑन द राइट हैंड साइड। बट जब भी ये मॉलिक्यूल होगा या ये कंपाउंड होगा जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो एक के सामने, जैसे क्लोरीन के सामने हमने 2 डाल दिया तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तक हम हाइड्रोजन तक पहुंचे ही नहीं है। तो लेट अस चेक अबाउट दी नाइट्रोजन वंस अगेन। अब नाइट्रोजन 2 बन गए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ओनली 1, सो वी विल पुट 2 ओवर हियर। अब नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस, कैल्शियम इज ऑल्सो बैलेंस एंड आई थिंक क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन के तरफ। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है 2 एटम्स, लेट मी राइट इट हियर, और राइट साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन, ओनली 1। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट 2 हियर। तो नाउ आई हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑन द राइट हैंड साइड। तो ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है 2 एंड 4 इंटू 2 8 ईयर, मतलब टोटली है 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट साइड में क्या सिचुएशन है। सो 2 इंटू 2 इज 4 हाइड्रोजन्स ऑन द राइट हैंड साइड प्लस 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन। सो राइट हैंड साइड में भी नंबर जो है वो 10 ही है। तो हमने देखा कि जब हम लोगों ने कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला हाइड्रोजन वो तो अपने आप ही बैलेंस हो चुका है। तो हाउ डू वी बैलेंस हियर, जस्ट बाय पुटिंग 2 इन फ्रंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 2 इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 इन फ्रंट ऑफ अमोनिया। अगर कुछ दिक्कत होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर एक बार देख लेना। फॉलो दीज 4 स्टेप्स एंड आई एम श्योर कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। ये 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद भी अगर बैलेंस नहीं हुआ तो हम अपना ब्रह्मास्त्र बाहर निकालेंगे, दैट इज LCM मेथड यूज करेंगे। बट टू हैव मोर प्रैक्टिस, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ one more equation and we will try to balance this by hit and trial method, and again we are going to use same 4 steps। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फाइनली हाइड्रोजन को। ओके, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है। इसमें मेटल तो है कॉपर Cu और नॉन मेटल में अगेन वी हैव नाइट्रोजन, oxygen and hydrogen, means apart from oxygen and hydrogen we have only nitrogen। तो सबसे पहले कॉपर को देखते हैं। तो 1 atom of copper on the left hand side and 1 on the right hand side, self balance। what about nitrogen, 1 nitrogen on left side and 2 plus 1 3 nitrogen on the right side। एक नई चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है 1, एम आई राइट, यस, और राइट साइड में नाइट्रोजन है 2 plus 1 3। एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि हमको केमिकल इक्वेशन में कभी भी ऑड नंबर नहीं चाहिए। वी डोंट वांट
ऑड नंबर इन आर केमिकल इक्वेशन, ऑड नंबर को बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम एक नारा देंगे, ऑड को इवन बनाओ, ऑड को इवन बनाओ, ऑड को इवन बनाओ। तो इस 3 को हम 4 बनाएंगे तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 + 1 = 4। सो नाइट्रोजन होगा लेफ्ट में 1 और राइट साइड में हम लोग नाइट्रोजन एटम्स को बनाएंगे 4। तो कैसे, 2 वी हैव ऑलरेडी हियर एंड 2 डाल देंगे। सो 2 + 2 विल बिकम 4। प्लीज याद रखना ऑड नंबर ऑफ एटम्स हमको नहीं चाहिए। तो वेन एवर वी हैव ऑड नंबर्स ऑफ एटम ईदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड, तो उस ऑड नंबर को हम लोग इवन बनाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 के सामने 4 डालकर हमने नाइट्रोजन को बना दिया 4। Now we have 4 nitrogen atoms on the left hand side and 4 on the right hand side, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ओके, अभी भी कॉपर एक है लेफ्ट साइड में, एक है राइट साइड में। नाइट्रोजन 4 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 ऑन दी राइट हैंड साइड। प्लीज रिमेंबर ऑड को इवन बनाओ। नाउ कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में इट इज 12। कैसे, 4 × 3 is 12। Now here we have 3 × 2 that is 6, this is 7 and 4। चलो फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है 6, 3 × 2 6, और वहाँ पर ऑक्सीजन है 2 × 2 4। तो ये तो बन गया 10, 6 + 4 is 10, और 2 चाहिए हमको। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो वी विल पुट 2 हियर एंड 6 + 2 + 4 is equal to 12। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में आता है नंबर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन्स आर 4 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में ऑलरेडी 4, तो ये बैलेंस हो चुका है। तो अभी हमने देखा हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग नंबर ऑफ मेटल एटम्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। मेटल के बाद बारी आती है नॉन मेटल्स की, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन और फाइनली लास्ट में हाइड्रोजन। और एक बात ध्यान में रखनी है कि व्हेन वी आर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, अगर ऑड नंबर ऑफ एटम्स आएंगे तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इवन नंबर्स में और फिर बैलेंस करेंगे। ऑड नंबर्स को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। और फाइनली देखेंगे कि अगर आप लोगों ने स्टेप नंबर 1 2 3 अगर फॉलो किया है तो हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा सर दर्द करता है ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो सेल्फ बैलेंस, ये अपने आप बैलेंस हो जाता है, नहीं तो इजीली आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब मेथड 1 के बाद हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड वाले मेथड पर, दैट इज LCM मेथड। अगर आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड के स्टेप्स को याद रखा है तो इस मेथड के भी स्टेप्स को, यानी LCM मेथड के भी स्टेप्स को याद रखो। ये मेथड भी बहुत इजी है। हमने देखा हमारा फर्स्ट वाला मेथड, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, उसमें हाइड्रोजन को हमने सबसे आखिर में रखा था। इस LCM मेथड में उल्टा करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन मेथड को सबसे पहले टैकल करेंगे। तो इसका स्टेप नंबर 1 होता है काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे इस केस में हम देखते हैं कि 6 हाइड्रोजन एटम्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 ऑन दी राइट हैंड साइड। फिर हम करेंगे LCM, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 2 का हमको LCM लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी LCM आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यस, उस LCM को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और जो आंसर मिलता है हमको, जो नंबर मिलता है, उतने हाइड्रोजन एटम हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लेंगे। और हाइड्रोजन जो सबसे डिफिकल्ट होता है बैलेंसिंग के लिए, वो अगर बैलेंस हो जाएगा तो बाकी तो आराम से बैलेंस हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन के 6 एटम्स है ऑन लेफ्ट हैंड साइड और 2 है राइट हैंड साइड में। LCM ऑफ 6 एंड 2 इज 6, और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, दैट इज 12। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी 12। दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम को 12 बनाएंगे। ओके, सो दिस इज 6 × 2 is 12
and this is 2 into 6 is 12. So 12 hydrogen on left hand side and 12 hydrogen on right hand side. पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दो जो सबसे डिफिकल्ट होता है. नाउ सी कार्बन आर 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर एक ही है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 4 हियर. सो कार्बन एटम्स 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 4 ऑन द राइट हैंड साइड. अब आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 8 प्लस 6 14 ऑन द राइट हैंड साइड. तो मैं यहाँ पर डालूंगा 7 इंटू 2 इज 14. तो 14 ऑक्सीजन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड 14 ऑक्सीजन ऑन दी राइट हैंड साइड. तो 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड 12 एटम्स ऑफ दी हाइड्रोजन ऑन दी राइट हैंड साइड. वो कैसे किया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई किया C2H6 के सामने ऑन लेफ्ट हैंड साइड और 6 मल्टीप्लाई किया इन फ्रंट ऑफ वाटर दैट इज H2O. तो हाइड्रोजन बन गए 12. तो हाइड्रोजन के बाजू वाला दैट इज कार्बन, उसके ऊपर इस नंबर का असर हो गया. सो कार्बन बिकेम 4 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड हियर इट इज ओनली 1. तो वहाँ 4 डालकर कार्बन को दोनों तरफ हमने बना दिया 4. अब बारी आती है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन वॉज 2 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड इट वॉज 14 ऑन दी राइट हैंड साइड. कैसे है, 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14. तो यहाँ 2 था, तो बाई पुटिंग 7 ईयर वी मेड 14 ऑक्सीजन एटम्स ऑन दी बोथ साइड्स. सो इस तरीके से हमने इस डिफिकल्ट इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया. आप सोचोगे सर ये तो डिफिकल्ट था, मैं आराम से कर लूँगा. तो ये 2 इक्वेशंस है, आप सॉल्व करना. यू विल सी दैट हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर उतने अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है. तो सबसे पहले तो ट्राई करना हिट एंड ट्रायल मेथड, और जब वो मेथड फेल हो जाएगा तो आप फिर आपका ब्रह्मास्त्र यूज करना दैट इज LCM मेथड. और LCM मेथड में क्या करते हैं, जो हिट एंड ट्रायल मेथड में करते हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसका एग्जैक्टली उल्टा. उस मेथड में हमने सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में बैलेंस किया था हाइड्रोजन एटम को, या सबसे पहले बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम को. जैसे इस केस में 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 हाइड्रोजन एटम ऑन दी राइट हैंड साइड. 2 and 2 इसका LCM तो होता है 2. इस LCM को मल्टीप्लाई करो 2 से, सो दिस विल बिकम 4. सो 4 हाइड्रोजन एटम, पुट 2 here and 2 here. So 4 hydrogen on the left hand side and 4 hydrogen on the right hand side. हाइड्रोजन के बाजू में है कार्बन. कार्बन के ऊपर क्या असर हुआ, कार्बन बन गया 4 on the left hand side and only 1 on the right hand side. So you will put 4 there so that कार्बन दोनों तरफ बन गया 4. What about the oxygen? Oxygen 2 on the left hand side, right side में कितना है, 4 into 2 is 8, 8 plus 2 is 10. 10. तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वी वांट 10 ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स. तो इस 5 को लेकर. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बैलेंसिंग का LCM वाला मेथड. देयर इज वन मोर एग्जांपल, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस मेथड. आई होप आपने मुझे एकदम ध्यान से सुना है, और जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए, उसके स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, उसको अगर प्रॉपरली आप फॉलो करोगे और PDF को डाउनलोड कर कर प्रैक्टिस करोगे, तो बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन आपके लिए बच्चों का खेल होगा. और आप हर एक केमिकल इक्वेशन हंसते हंसते एकदम चुटकी में जो है बैलेंस कर पाओगे. तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.